फाइल हैंडलिंग के लिए जो हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो होगी एफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम, अब ये क्या चीज़ है? इफ स्ट्रीम जो है ना, जब हमने फाइल से हमने डाटा को रीड करना हो तो हम इफ स्ट्रीम को यूज़ करते हैं। अब इस हमने देखा कि इस एफ स्ट्रीम के अंदर हमारे पास एक डाटा टाइप है इफ स्ट्रीम। अब इसका डाटा टाइप है तो हम उसका कोई नेम भी रख सकते हैं। मैं इसका नेम एफ ने रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इधर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, txt फाइल, जिसका नेम रखते हैं हम data.txt। ये txt फाइल है, ये इधर क्रिएट होगी। अब इसके अंदर मैं कोई डाटा लिख लेते हैं। ये बड़ा हुआ डाटा ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फाइल है ना, इसके अंदर जो डाटा पड़ा हो मैंने इसको रीड करना है। तो रीड करके हम कहीं स्टोर करना होता है हमने, तो सबसे पहले हमारे पास करेक्टर अरे होनी चाहिए, क्योंकि हम करेक्टर को स्टोर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम करेक्टर अरे लेंगे। तो अभी मैं स्टैटिक ले रहा हूँ। आई नो कि इसमें काफ़ी सारी मेमोरी वेस्ट हो रही है हमारे पास, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तो बहुत छोटी एक डाटा है और हम 100 साइज का एक अरे बना रहे हैं, जो बाकी हमारे पास वेस्ट होगी। देखिए अभी हम उसको नहीं देख रहे, हम सिर्फ फाइल हैंडलिंग देख रहे हैं वो कैसे होगी। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले या तो मैं इसके अंदर फाइल का नेम लिख देता हूँ, जो क्या है data.txt। अब इससे क्या होगा, ये फाइल जो है ना, एक तरह से हमारे पास इस सीपी फाइल है हमारे पास, इसके अंदर ओपन होगी। ये कह सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर ये जो data.txt है हमारे पास ओपन होगी। अब हम इससे फाइल को रीड कर सकते हैं। और एक इसका दूसरा सिंटेक्स हमारे पास ये है कि हम इसको पहले, अब इसको हमने सिंपल डिक्लेयर किया। अब हम कहते हैं fin डॉट ओपन। अब हम इसके अंदर फाइल का नेम लिख देते हैं data.txt, और इसकी जगह हम एक करैक्टर अरे भी लिख सकते हैं। वो कैसे? मैं एक करैक्टर अरे बनाता हूँ और इसके अंदर हम लिखवाते हैं data.txt। नो सॉरी, ये देखो उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, इस रे के अंदर, इसके रे के अंदर भी data.txt पड़ा हुआ था, जो कि एक स्ट्रिंग था, और इसको भी एक स्ट्रिंग चाहिए। दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों तरह काम चल सकता है। हम इस तरह हो सकता है कि हम एक पहले एक अरे बनाए, यूज़र से पूछें कि आपने किस फाइल को रीड करना है, पहले उस फाइल का नेम जो है एक अरे के अंदर स्टोर करवाओ, फिर हम उसको उसी फाइल को ओपन करें। ये एक तरीका है प्रोग्रामिंग का। अब इसमें हमने फाइल को ओपन कर लिया। अब ऐसा हो सकता है कि इस नेम की कोई फाइल हो ही ना, जो हमने नेम लिखा, तो हमने इसको चेक करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये है fin डॉट इज ओपन। अब इस ओपन जो है ना, हमें क्या चीज़ रिटर्न करता है, हमें एक बूल वैल्यू रिटर्न करता है। अगर तो फाइल ओपन हुई होगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर fin डॉट इज ओपन कर दिया, तो कॉल किया। अगर फाइल ओपन हुई है तो हम कहते हैं कि ओपन, या और अगर नहीं हुई तो एल्स में लिख देते हैं फाइल नॉट फाउंड। आप इसको रन कर, क्योंकि data.txt फाइल हमने बनाई है, वो पड़ी हुई है, तो उसने हमें वो चीज़ नहीं कहा कि ये फाइल नहीं पड़ी हुई, ये फाइल नहीं है।
जब भी आपने फाइल हैंडल नहीं करनी है ना, तो ये चेक आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि ये मैं इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए कि फाइल ओपन होगी इसलिए लिखा था। यहाँ इस इफ चेक के अंदर हम क्या करेंगे, इस इफ चेक के अंदर हम डाटा इनपुट करेंगे। ये वाला चेक हम इसलिए लगाएंगे कि ऐसा हो सकता है कि हमारे पास फाइल ओपन ही ना हो, या अभी मैंने जैसे बताया कि हम फाइल का नेम गलत लिख रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनपुट लेना। ये हमारे पास डाटा है। तो जिस तरह हमने उसमें देखा था हमारे पास गेट और गेट लाइन के फंक्शंस थे, इसी तरह इसके अंदर भी हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ये जो है ना एफ इन, ये हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है। जिस तरह सी इन वाला फंक्शन था ना, अब इससे हम सी इन वाला काम कर सकते हैं। लेकिन वो जो सी इन क्या करता था, वो यूजर से इनपुट लेता था। अब ये जो एफ इन है, वो किससे इनपुट लेगा, वो फाइल से डाटा इनपुट करेगा, फाइल से डाटा रीड करेगा। अब ये जरूरी नहीं एफ इन ही होगा, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी, कुछ भी। तो अगर इसका नाम यहाँ एक्स वाई जी है, तो यहाँ भी एक्स वाई जी। वो क्योंकि ये ना समझे कि वो सी इन से मिलता जुलता है तो एफ इन है, तो इसका नाम एफ इन ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये सिंपल एक तरह का वेरिएबल का नेम कह सकते हैं इसको। अब अगर मैं एक्स वाई जी अब इसका मतलब ये है कि मैं फाइल से डाटा जो है इनपुट करने लगा हूँ, या फाइल से डाटा रीड करने लगा। अब मैं किसके अंदर रीड कर रहा था, ये मैंने एक ऊपर करैक्टर ये बनाई है जो कि है डी। और मैंने इसके अंदर रीड कर लिया। और अब मैंने इस फाइल को क्लोज भी करना, क्योंकि मैंने यहाँ फाइल को ओपन किया था, तो फाइल को हमने उस फाइल को क्लोज भी करना है। फाइल का जो था मैंने जो लिखा था वो था एक्स वाई जी डॉट क्लोज। और अब मैंने जो फाइल से डाटा रीड किया, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, क्योंकि एक करैक्टर अरे जिसका नाम डी था उससे उसमें सीन किया था हमने, ये हम कह सकते हैं उससे रीड किया था हमने। तो अब हम उसको प्रिंट भी कर लेते हैं। ये क्या हुआ, फाइल के अंदर हमारे पास अली इज माई फ्रेंड पड़ा हुआ था, लेकिन उसने सिर्फ अली को ही उसके अंदर सीन किया, मतलब कि रीड किया। ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे सीन काम कर रहा था। करैक्टर अरे इससे पहले पढ़ाने का मकसद ही ये था कि आपको ये पता चले कि ये करैक्टर अरे काम कैसे कर रही है, और करैक्टर की जो इनपुट होती है वो किस तरह हम लेते हैं, और उसमें क्या डिफरेंसेस है। उसने भी इसको स्पेस को जो सिंपल जो एक्स वाई जी था, उसने इसको क्या ट्रीट किया, स्पेस को एज अ डेलिमिटर ट्रीट किया, और स्पेस तक उसने वैल्यू को कर लिया, इनपुट कर लिया। अब इसी की जगह मैं डॉट गेट लाइन कर लेता हूँ। अब किसके अंदर इनपुट करना है, डी। कितने करेक्टर हैं, वो 100 करेक्टर, क्योंकि अरे उसका साइज इतना है। और अब हमने एंड पे क्या पढ़ा हुआ है, डॉट पढ़ा हुआ है, तो डॉट को डेलिमिटर कह दिया। या फिर एक और चीज हो सकती है, अब मैं यहाँ इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ इंटर एंड में इंटर पड़ा हुआ है, इसलिए पहले इसको डॉट के डेलीमीटर के साथ इसको देखते हैं। अब देखो उसने डॉट का डेलीमीटर ट्रीट किया था, इसलिए डॉट को रीड नहीं किया उसने। अब मैं डेलीमीटर को ये कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, और अब देखते हैं क्या होता है। अब ये कौन सा डेलीमीटर है, बैक स्लैश है। अगर आप में से किसी ने सी पढ़ी हुई है, तो हम सी के अंदर अगर नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है तो हम बैक स्लैश एन को यूज करते हैं, जो कि इंटर को डिनोट करता है। क्योंकि मैंने इस फाइल के अंदर नेक्स्ट लाइन पे चला गया था, तो इसके एंड पे एक इंटर भी पड़ा होगा,
मैंने कहा जहाँ इंटर पड़ा हुआ है, जिस तरह हमें स्पेस नज़र नहीं आती उस तरह इंटर भी कौन सा नज़र आएगा, क्योंकि इंटर तो एक ऑपरेशन है जो परफॉर्म हुआ वो नीचे चला गया। तो मैंने कहा जहाँ बैकस्लैश एन पड़ा हुआ है वहां तक रीड करो, और उसने उसको वहां तक रीड कर लिया। ये था कि हमने अगर इनपुट करना हो, या इनपुट कह रहा हूँ सॉरी, रीड करना हो, और अगर हमने इसी फाइल के अंदर राइट करना हो तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। हमने अब जो चीज़ देखनी है वो है कि हम फाइल के अंदर इसको कैसे राइट करेंगे। तो हमने देखा कि रीड करने के लिए हमारे पास स्ट्रीम है, तो इसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास राइट करने के लिए ऑफ स्ट्रीम है। आइए इसको एक और हम ऑफ स्ट्रीम, ठीक हो गया। बिल्कुल सेम उसी तरह पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, fout डॉट ओपन। अब फाइल का नेम डाटा डॉट टीएक्सटी, क्योंकि हम उसी फाइल के अंदर हम चाह रहे हैं कि राइट हो। अब हम चेक करेंगे कि फाइल ओपन हुई है कि नहीं। अभी हमारे केस में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें पता है कि डाटा डॉट टीएक्सटी में बनाई हुई है फाइल। जब हम आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हों या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हों, उसके अंदर ऐसा हो सकता है कोई फाइल आपने बाय मिस्टेक, कोई क्या नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो और फाइल ओपन ही ना हो, आपका जो प्रोग्राम है क्रैश हो सकता है या कोई एरर आ सकता है। तो उस एरर से बचने के लिए हम पहले ही क्या नाम है एक चेक लगा देते हैं कि फाइल अगर ओपन हुई है तो ये काम करना है, अगर नहीं हुई तो ये काम नहीं करना। fo डॉट इज ओपन, अगर ओपन होगी तो हमने ये काम करना है, एल्स में हम करते हैं सी आउट फाइल नॉट फाउंड। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस फाइल के अंदर डाटा को राइट करना है। तो बिल्कुल वैसे ही स्क्रीन के अंदर अगर हमने कोई चीज़ को प्रिंट करना होता है या कह सकते हैं अगर कंसोल के ऊपर हमने कोई चीज़ को प्रिंट करना होता तो हम सी आउट को यूज़ करते थे। और सी आउट का सिंटैक्स कुछ इस तरह था कि हम ये वाले जो थे साइंस को इन साइंस को हम यूज़ करते थे, जिसको हम लेस देन साइंस कहते थे। तो बिल्कुल उसी तरह अब हम जिस तरह हम सी इन के लिए हमने जो हमने इफ स्ट्रीम के साथ जो हमने नेम यूज़ किया था या जो वेरिएबल का नेम हमने लिया था, हमने उसी के लिए जब हमने फाइल को रीड करना था तो हमने उसी नेम को यूज़ किया, जो कि हमारे उस केस में हमारे पास एक्स वाई जी था। अब इसमें हमने एफ आउट लिखा है इसका नेम भी कोई कुछ भी हो सकता है। तो अब हम उसी नेम के थ्रू हम इसको अब राइट भी करेंगे बिल्कुल सी आउट की तरह। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ हाय आई एम राफे। साथ एंड लगा देता हूँ और यहाँ दोबारा लिख देते हैं कुछ हाय अली। ठीक हो गया। वो फाइल पहले रीड हुई थी, उसने उसको प्रिंट कर दिया और मैंने यहाँ खत्म हो गया। अभी उसने मुझसे पूछा है कि आपने कोई चीज़ फाइल में चेंजेस करनी है, क्या चेंजेस की जाए। मैं कहता हूँ यस टू ऑल, क्योंकि चेंजेस हो जाए। पहले हमारे पास इस फाइल के अंदर कुछ और लिखा हुआ था, अब इसके अंदर जो हमने चीज़ राइट की थी वो चीज़ लिखी हुई है। और उसमें देखो जो कर्सर है, क्योंकि मैंने एंड पे एंडल लगाया था जिसका मतलब नेक्स्ट लाइन, तो कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला गया। इसको इसको भी देख लेते हैं। अब मैं इसको
यहाँ चेंज किया, यस टू ऑल। अब कर्सर देखो इससे अगली लाइन पे नहीं, उसी लाइन पे पड़ा हुआ। अच्छा, एक और चीज हमने देखी इसके अंदर, हमारे पास पहले जो ये चीज पड़ी थी अली इज माई फ्रेंड, उसने उसको रेज कर दिया, उसने उसी के ऊपर ओवरराइड करना शुरू कर दिया। तो हम नहीं चाह रहे कि वो उसके ऊपर ओवरराइड करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब इसमें जो हम जब फाइल को ओपन करते हैं ना इफ स्ट्रीम के अंदर, ये हमारे पास इफ जो हमारे पास जो क्लास है वो क्लास कह रहे हूँ या फिर इसको हम कह सकते लाइब्रेरी है, ये इफ स्ट्रीम एफ स्ट्रीम की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जब हम इफ स्ट्रीम को यूज़ करते हैं और जब हम इसको ओपन करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ना फाइल आपकी ओपन होती है हमारे पास इफ स्ट्रीम के अंदर इन मोड के अंदर, जिसे हम कह सकते हैं। इसके लिए हम अगर मैं ये चीज़ लिखूँ, ये भी बिल्कुल सेम चीज़ है, क्योंकि हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है iOS कॉलन कॉलन इन। इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा डॉट टी है इससे हमने इनपुट लेनी। जब हम इसको एक्स वाई जी किसका वेरिएबल है? इफ स्ट्रीम का। अब जब इफ स्ट्रीम का जो वेरिएबल है वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो इन के साथ ही ऑपरेट कर रहा होता है, iOS कॉलन कॉलन इन के साथ। इन का मतलब यहाँ ये है कि हमने इनपुट लेनी है, या हम कह सकते हैं कि हमने फाइल से डाटा रीड करना है। तो हमें यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती लिखने की। बिल्कुल ऐसे ही जब हम इसको ओपन कर रहे हैं यहाँ, तो हमें iOS कॉलन कॉलन आउट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आउट का मतलब ये है कि हम इसको कह लो कि हम इसमें राइट कर रहे हैं फाइल के अंदर डाटा, क्योंकि हमें पता है हमने इसको ऑफ स्ट्रीम के अंदर हमने बनाया हुआ है, ये वेरिएबल ऑफ स्ट्रीम के साथ वेरिएबल बनाया है, और हम इसको ऑफ स्ट्रीम के वेरिएबल के साथ ओपन कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये आउट के साथ ही ओपन होगा। लेकिन हमारे पास इधर एक और चीज़ है जिसको कहते हैं अपेंड, APP, इसको कहते हैं अपेंड मोड के अंदर इसको ओपन करना। अब ये देखो हमारे पास फाइल है जिसके अंदर पहले से पड़ा हुआ अली इज़ माई फ्रेंड। पहले हमने देखा था इसने अली इज़ माई फ्रेंड को यहाँ से रिमूव कर दिया था, या कह सकते हैं इसको ओवरराइड कर दिया था। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये देखो अली इज माई फ्रेंड वहीं है, उसने उससे आगे जहाँ कर्सर पड़ा हुआ था ना, कर्सर उसका लास्ट टाइम यहाँ पड़ा हुआ डॉट पे, उसने उससे आगे जो है ना उसको क्या नाम है राइट कर दिया। इस चीज की समझ आई? नेक्स्ट आगे हम चलते हैं दोबारा फाइल, ये हमने करेक्टर रही थी, अब हमने कोई जो है ना इंटीजर डाटा पड़ा हुआ है उसको रीड करना है। ये तो सिंपल था, हम गेट लाइन या गेट से डाटा हम एक एक साथ ही एक लाइन सारी उठा लेते थे, ये तो कोई मसला नहीं था हमारे लिए। अब हमने जो इनपुट करना है या कह सकते हैं रीड करनी है, वो करेक्टर अरे होगी हमारे पास, सॉरी इंटीजर होगा फाइल के अंदर। और मैंने एक चीज़ यहाँ मिस कर दी, जो मेरी मिस्टेक थी, इस फाइल को यहाँ हमने क्लोज भी करना था। वो हमें कोई एरर नहीं देगा, लेकिन वो फाइल हमारे पास ओपन होगी। अगर मैं इसी फाइल में दोबारा कोई काम करना हो तो हो सकता है कि बाद में वो फाइल ओपन हो और जिसकी वजह से वो कुछ आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये अच्छी प्रैक्टिस यही है कि जैसे ही आपका उस फाइल से काम हो जाए और साथ ही उसको क्लोज कर दो। अच्छा, अब एक और फाइल बना लेते हैं। मैं int डॉट txt, ठीक हो गया।
3 3। अब मैं इसके अंदर ना 1 2 3 4 5 6 1 2 5। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक डाटा इसके अंदर इनपुट किया। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। अगर किसी ने मैट्रिक्स पे काम करना है तो वो इसको अच्छी तरह देख ले। अब इसमें हमें ना करैक्टर ए के अंदर हमें होता था कि हम डेलीमीटर लगा के साथ ही उस तक रीड कर लेते थे। ये तो करैक्टर इंटीजर है, इंटीजर तो एक एक करके अरे के अंदर रीड होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर ना इसका साइज इसको बता दिया कि कितना साइज है इसका। हमने क्या है 3x3 का एक मैट्रिक्स पड़ा हुआ। अभी हमने पहले देखा कि मैट्रिक्स को जब हमने रीड करना होता तो हम किस में करते थे, 2D एरिया के अंदर। आओ इसको रीड करते हैं। ये जो हमने रीड कर रहे थे इधर, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं सारे को। और मैं इस फाइल का नेम यहाँ चेंज कर देता हूँ। अब हम कैरेक्टर ए में नहीं ले रहे तो हम इसको यहाँ चेंज कर लेते हैं। और इसको भी लेंगे यहाँ से। चले, अब आपने पहले फाइल देखनी है कि फाइल है क्या। फाइल के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये पड़ा हुआ है कि कितनी अरेज बनेगी हमारे पास 3, और उसमें कितने एलिमेंट्स है, वो है 3। तो हम 2 इंटीजर्स बनाएंगे इसके अंदर, जो कि हमने पहले भी बनाए थे, नंबर ऑफ अरेज कॉमा साइज ऑफ अरे। और अच्छी प्रैक्टिस है कि इसको 0 साइन कर दो कि गार्बेज ना हो। और अभी हमने देखा था कि अगर हमने फाइल से रीड करना हो तो हम क्या करते थे, इस वेरिएबल का नेम और ग्रेटर देन के साइन, और जो सिंपल ग्रेटर देन का साइन होता है वो स्पेस तक वैल्यू, स्पेस या एंटर तक वैल्यू उठाता है। तो हमारे पास सबसे पहले स्पेस तक वो 3 उठाएगा। इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ फाइल को। और सबसे पहले नंबर ऑफ अरेज उठाए उसने, और फिर एक्स वाई जी साइज ऑफ अरे। अब इसके अंदर में हमारे पास 3 आ गया और इसके अंदर भी हमारे पास 3 आ गया। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले फॉर लूप लगाया था यूजर से इनपुट लेने के लिए, इसमें भी वैसे ही होगा। j is less than number of arrays, नहीं साइज ऑफ अरे, साइज ऑफ अरे और j प्लस प्लस। अब मैंने डाटा फाइल से रीड करना, एक्स वाई जी किस में रीड करना है, किसी अरे में रीड करना। हमें पहले वो अरे भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि कितनी नंबर ऑफ अरेज कितनी है, वो इसके अंदर पड़ी हुई है। अभी अभी तो हमें पता है वो 3 है, लेकिन लेट्स सो हमें फाइल ओपन नहीं कर सकते, मतलब फाइल खोल के देख नहीं सकते, हम इस प्रोग्राम के थ्रू ही उसको देख रहे हैं सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, पहले एक डबल पॉइंटर बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू इंट स्टैटिक और नंबर ऑफ अरेज। अब इसके अंदर जाते ही सबसे पहले तो ptr ऑफ 0 होगा, 0, क्योंकि ये वाला लूप कहाँ तक चल रहा है, ये वाला लूप हमारे पास चाह रहा है जितनी हमारे पास अरेज होंगी। तो हमने अरेज तक ये लूप चलाना, तो हम इसको आई लिख लेंगे यहाँ इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसके अंदर साइज कितना होगा,
साइज ऑफ अरे। अब ptr ऑफ आई जो है उसके अंदर एक अरे क्रिएट हो गई है एस ऑफ ए साइज की। तो अब क्या है, अब मैं ptr ऑफ आई और यहाँ जे, इसके अंदर मैं वैल्यूज इनपुट करूंगा। अब ये वाला जो लूप है ये कहाँ तक चलेगा, ये साइज ऑफ अरे तक चलेगा। और इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ। ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने पहले सिंपल हमने पॉइंटर, जब हमने डबल पॉइंटर पढ़ा था उसमें भी हमने यही चीज़ काम किया था। तो क्या करता है, एक अरे उसने बनाई, उस अरे के अंदर डाटा रीड कर लिया, फिर उसने दोबारा दूसरी अरे बनाई, उसको रीड कर लिया, तीसरी अरे बनाई और उसको रीड कर लिया, फाइल से डाटा रीड करके उसने स्टोर करवा लिया। जितनी अरेज होंगी उतना वो डाटा स्टोर कर लेगा। अच्छा, अब हमने इसको प्रिंट करना। करेक्टर अरे में तो होता था हम सिंपल सी आउट पॉइंटर का नेम लिखते थे या करेक्टर अरे का नेम लिखते थे, तो सी आउट हो जाता था। लेकिन ये इस तरह नहीं होगा, तो हम इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं या इसको यहाँ ही साथ ही एंड पे प्रिंट भी कर लेते हैं। लेकिन मैं इसको ना फंक्शंस के अंदर ही करता हूँ क्योंकि आप में काफ़ी सबको फंक्शन में भी प्रॉब्लम्स थी। तो वाइड प्रिंट 2D अरे, या इसको हम कह सकते हैं मैट्रिक्स कह लो क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ डाटा। इंट स्टैटिक ptr कॉमा इंट नंबर ऑफ अरेज इंट साइज ऑफ अरे। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ अरेज तक चलेगा। और ये क्योंकि अब हम सिर्फ सी आउट करना है, मतलब प्रिंट करना है, तो हमें फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये साइज तक चलेगा यहाँ पे। और इसको हम इसकी जगह हम यहाँ सी आउट करेंगे। हम चाहते हैं कि ये हमें मैट्रिक्स की तरह ही लगे, जैसे हमने रीड किया फिर वैसे ही हमें शो हो, तो हम इसको इस तरह करें। यहाँ ये होता क्या है, पहली अरे को वो क्या करता है, प्रिंट करता है। ये वाला लूप है ना, पहली अरे को उसने प्रिंट किया, उसके बाद सी आउट हैंडल किया और नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर उसने दूसरी अरे को प्रिंट किया, वो एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करता है सबको, स्पेस बीच में स्पेस डाल के, और फिर हैंडल लगा दिया। हैंडल मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अभी इसको फंक्शन को कॉल करते हैं एंड पे और देखते हैं कि फाइल हमारी सही तरह रीड हो रही है कि नहीं। नंबर ऑफ अरेज और साइज ऑफ अरे। क्या हमारे पास मसला हो गया? ये क्या मसला हुआ है, ये एरर हमें क्यों आ रहा है? अरीजा, आपको कोई आइडिया है ये एरर क्यों आ रहा है? नो सर। ये एरर, मुझे ये बताओ आप कि हमें ये जो नंबर ऑफ अरे या साइज ऑफ अरे है, इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? हमने स्कोप पढ़ा था पहले लेक्चर के अंदर, तो किसी वेरिएबल का स्कोप कहाँ से कहाँ तक होता है। अगर नहीं पता तो मुझे बता दो, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। सर कहाँ बोल रहे हैं, दोबारा रिपीट कर दें। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हमने इधर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जिसका नेम हमने एन ऑफ ए और एस ऑफ ए, जिसको हमने नंबर ऑफ अरेज और साइज ऑफ अरे कहा था, इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? सर इसका सिर्फ इफ वाले लूप में। लूप नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इस इफ के अंदर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि ये
इसका जो होता है ना, किसी का स्कोप जो होता है ना ब्रैकेट्स के अंदर होता है। ये जहाँ ये जो ब्रैकेट्स है ना, यही इसका स्कोप है। अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर अंदर जो जो डिक्लेयर हुई ना वो इसके अंदर ही रहेगी, तो इसके हम अंदर बाहर नहीं यूज़ कर सकते। अगर हमने इसको बाहर यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्लेयर ही बाहर कर देंगे, इस इफ से बाहर डिक्लेयर कर देंगे। और इस पॉइंटर को भी हम इस इफ से बाहर डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन क्या मैं इस पॉइंटर को, डबल पॉइंटर को मेमोरी इफ से बाहर दे सकता हूँ? क्या ये मैंने सही किया? नो आइडिया। नो आइडिया। ये देखो, अब इस टाइम पे नंबर ऑफ अरे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एन ऑफ ए के अंदर। इस टाइम एन ऑफ अरे के अंदर 0 पड़ा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, 0 साइज की अरे बना दो। पहले हमने इस चीज को कहाँ लिखा हुआ था, हमने यहाँ जब फाइल से डेटा रीड कर लिया था उसके बाद लिखा हुआ था, क्योंकि उस वक्त कोई ना कोई वैल्यू उसके अंदर आ रही थी। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये इस पॉइंटर को इधर भी चाहिए। देखो हमने एन ऑफ ए और साइज ऑफ अरे इससे ऊपर किया तो अब ये एरर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो पीटी आ रहा है ये इसके अंदर अभी भी है। लेकिन इसमें हमारे पास मसला ये भी आ रहा है कि अगर हम इसको यहाँ से डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास 0 साइज की अरे बन रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ मेमोरी नहीं एलोकेट करेंगे, इसको हम यहाँ नल कर देते हैं। और हम क्या करेंगे, इसके बाद ही क्या करेंगे, ptr इज इक्वल टू न्यू इंट स्टैटिक नंबर ऑफ अरे हो जाएगा। अब इसको हम चला के देखते हैं। माय मिस्टेक, मेरे ख्याल में 1 मिनट, मैंने यहाँ एंड लिखना था, मैंने इसको किया। ये देखो, ये चीज़ हमने फाइल से रीड की थी और उसी को हमने प्रिंट भी कर दिया। अब ये जो पीटीआर है हमारे पास एक तरह का मैट्रिक्स है, जो कि हमने फाइल से रीड भी कर लिया। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो ये जो डाटा डॉट टेक्स्ट है और ये इन डॉट टेक्स्ट है, ये आपने किधर देना है? ये फाइल हमने, ये सोर्स फाइल है। ये 1 मिनट, आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं? कंपाइलर मैंने कहा कौन सा यूज कर रही हैं आप? ये क्योंकि ना, ये जब अगर आप सी प्लस ये सॉरी विजुअल स्टूडियो यूज कर रही हैं तो उसके अंदर होता है, जब प्रोजेक्ट बनता होता है ना उसके अंदर एक सोर्स फाइल का फोल्डर होता है और उसी के अंदर हमारे पास ये सीपीपी फाइल पड़ी होती है। और उसी सीपीपी फाइल के साथ ही हम ना वो फोल्डर, उसी जहाँ सीपीपी फाइल बनी होती है उसी फोल्डर के अंदर ही हमने ये टेक्स्ट फाइल भी बनानी होती है। कहीं और भी बना सकते हैं, फिर हमें उसका साथ बताना पड़ेगा, यहाँ प्रॉपर उसकी लोकेशन हमें बतानी पड़ेगी किस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। अगर जहाँ सीपीपी पड़ी है वहीं आपका डाटा पड़ा हुआ साथ, सॉरी वहीं आपकी फाइल पड़ी हुई है, तो फिर हमें साथ बताना नहीं पड़ता उसको कि आपकी ये फाइल किधर पड़ी है। फाइल हैंडलिंग के अंदर हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ फाइल। इस फाइल का एक एंड भी है। हम दोबारा डाटा पे चलते हैं, data.txt पे। अब मैंने इस फाइल को रीड करना है और मैं एक एक करके कैरेक्टर को रीड करना चाह रहा हूँ। अगर गेट लाइन से उठाता हूँ तो वो तो सिंपल इजी है, मैं एक डेलीमीटर बताऊंगा और वो सारा का सारा उठा लेगा। लेकिन अगर मैंने एक एक करके, जिस तरह हम इंटीजर अरे में उठाते हैं, तो
उसमें हमारे पास एंड ऑफ फाइल का एक कंसेप्ट होता है, या अगर हमने इसको इंटीजर को भी उठाना है, ये तो हम एक मैट्रिक्स थी, उसके लिए हमने सब पहले बता दिया कि कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है। अगर सिंपल कह लो कि ये कोई डाटा पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये डाटा पड़ा हुआ, अब इसको हमने रीड करना, तो ये कैसे करेंगे? अब इसको हमें ये नहीं पता कि हमने लूप की कहाँ तक चलाना है, जाहिर सी बात है एक एक करके वैल्यू को हम करेंगे, रीड करेंगे, हमें ये चीज़ नहीं पता कि ये लूप कहाँ तक चलेगा। आइए अब इसी फाइल को दोबारा हम रीड करते हैं, इस चीज़ को कमेंट करता हूँ मैं। अब हमने एक सिंगल इंटीजर रे बनाएंगे हम, हंड्रेड साइज, और अब क्या करूँगा मैं, फाइल को रीड करना है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हमने पहले भी इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो टाइम बैठ जाएगा हमारा इधर। चलिए फाइल का नेम इन.txt ये चीज़ हो गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि अब तो हमने फाइल सिंपल रीड करनी है, पॉइंटर की भी ज़रूरत नहीं है हमारे। ये हमने ऊपर इसको भी रेज कर देते हैं और इस लूप को भी यहाँ खत्म कर देते हैं। हमारे पास एक वाइल लूप होता है जो हमसे सिर्फ एक कंडीशन लेता है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक कीवर्ड होता है एंड ऑफ फाइल, EOF जिसे कहते हैं। मैं कहता हूँ नोट एंड ऑफ फाइल तक चले, मतलब कि जब तक एंड ऑफ फाइल उसे नहीं मिल जाता, इसका मतलब ये है कि जब तक उसे एंड ऑफ फाइल नहीं ना मिल जाता उस वक्त चलता है। और वो क्या करे, XYZ के थ्रू किसके अंदर इनपुट लेता है, ARR में। अब ARR जो है, अब उसमें इनपुट के लिए हमें आई भी चाहिए, ये जी है, क्योंकि हमने आइटरेट करना है तो हमें कुछ चाहिए, ऐसा वेरिएबल चाहिए जो आई से स्टार्ट हो या 0 से स्टार्ट हो के एंड तक चले, आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ हम साथ आई को प्लस प्लस करेंगे। जब ये वाइल लूप चल जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसका साइज पड़ा होगा, कितने हमने डाटा रीड कर लिया, और साथ ही हम इसको यहाँ प्रिंट भी कर देते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस, आई जेड साइज, आई प्लस प्लस। अभी साइज नहीं ऊपर डिक्लेयर किया इसलिए वो हमें एरर दे रहा है, और सी आउट ARR ऑफ आई। अब हम इस आई की जगह क्या करते हैं, हम साइज ले लेते हैं, जो इनिशियली साइज 0 होगा, और एक तो ये हमारे पास इंडेक्सिंग के तौर पे भी काम करेगा, और हमारे पास एंड पे एक तरह का हमारे पास साइज भी आ जाएगा। और हमने साइज को इधर डिक्लेयर किया इसलिए हमें वो यहाँ पे एरर दे रहा है कि ये हमने डिक्लेयर ही नहीं किया, क्योंकि इस स्कोप के अंदर आगे वो ख़त्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर डिक्लेयर कर देंगे कि वो हमें नीचे भी एक्सेसिबल हो। चले अब इसको हम क्या करते हैं, रन। ये क्या हुआ है, ये कुछ इन्फिनिटी चल गया है, इसको देख लेते हैं एक मिनट। अच्छा इसके लिए सॉरी, एक्स डॉट एक्स वाई जी डॉट एंड ऑफ फाइल, ओहो ये देखो, ये एंड ऑफ फाइल का हमारे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये देखो, इसके अंदर हम स्पेसिंग कर देते हैं जब हम इसको सी आउट कर रहे हैं,
देखो उसने जितनी वैल्यूज थी वो रीड भी कर ली। हमें तो नहीं पता था कितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ये तो मिलियंस ऑफ डाटा पड़ा हो सकता है उसके अंदर। उसने उसको रीड भी कर लिया है और हमें उसका साइज भी पता चलेगा कितने कितने क्या नाम है इंटीजर्स उसके अंदर पड़े हुए थे। लेकिन इसमें मेरे पास एक मसला है, हमने एक स्टैटिक अरे बनाई है। देखो हमने जो डाटा उठाया है वो तो देखा जाए तो कुछ 6 7 8 9 इंटीजर एलिमेंट्स हैं। हमने साइज जो है 100 का बना लिया पहले से। तो हमने एक डायनेमिक का कंसेप्ट पढ़ा था और मैंने आपको जब इंटीजर डायनेमिक अरेज पढ़ाई थी उसके अंदर हमने जब इनपुट ली थी अरे के अंदर, जब हम अरे के अंदर इनपुट लेते थे उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था जो इंसर्ट एट एंड और इंसर्ट एट फ्रंट का। हम उनको यूज करें अगर तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए अरे को ग्रो भी करेगा हर बारी में और उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर भी करता रहेगा। उससे ये होगा कि हमें पहले ये काम नहीं करना पड़ेगा, स्टैटिक अरे बना के हमें इतनी मेमोरी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो।